और ये धन इतना है, 340 लाख करोड़ का सोना खरीद लिया जाए तो भारत के 25 करोड़ परिवारों में हर एक को 100 किलोग्राम सोना दिया जा सकता है। एक एक क्विंटल सोना हर परिवार को दे सकते हैं। इतना बड़ा धन है और इसी धन से भारत की गरीबी बेकारी मिटा सकते हैं। इसकी योजना हमने बनाई है। हर भारत के गांव में 100-100 उद्योग लगाएंगे। जैसे जिन गांव में कपास पैदा होती है वहां खादी उद्योग लगाएंगे। जिन गांव में गाय है वहां मूत्र इकट्ठा करके गौमूत्र की दवाओं का उद्योग लगाएंगे। जिन गांव में गाय बैल भैंस गोबर है उनका उसमें गैस निकलती है मीथेन, उसके प्लांट बनाएंगे। गैस को सिलेंडर में भर के गाड़ी चलेगी, घर का खाना बनेगा, बिजली बनेगी। जिन जिन गांवों में आलू पैदा होता है वहां आलू के चिप्स बनवाएंगे। जहां टमाटर है वहां टमाटर सॉस बनेगा। जहां आम पैदा होता है, आंवला पैदा होता है, ये सभी गांवों में हर एक चीज को प्रोसेसिंग करने की इंडस्ट्री और एक एक गांव में 100 उद्योग और सभी उद्योगों को लगाने में 10 लाख करोड़ का खर्च होगा और इसमें 67 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा और भारत की बेरोजगारी खत्म होगी, बेकारी खत्म होगी तो गरीबी खत्म होगी। बाद में फिर गांव-गांव सड़क बनाएंगे, हर गांव में स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे आयुर्वेद के। हर गांव के किसान के खेत को पानी मिले इसके लिए तालाबों की व्यवस्था करेंगे। कुल खर्चा 30 लाख करोड़ आएगा और शहरों का विकास करेंगे तो और 10 लाख करोड़ खर्च होगा। कुल 40 लाख करोड़ में पूरे देश का विकास हो जाए। गरीबी खत्म होगी, बेकारी खत्म होगी, सब जगह समृद्धि आ जाएगी, सुख आ जाएगा। फिर 300 लाख करोड़ बचेगा, उसका क्या करें? उसको बैंक में जमा करेंगे, उसका हर साल 30 लाख करोड़ का ब्याज आएगा और अनंत काल तक भारत देश के बजट को हम बना सकेंगे बिना एक पैसा टैक्स लिए हुए। सभी भारतवासियों से टैक्स माफ करके हम देश को चला सकेंगे और टैक्स माफ कर देंगे, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज आदि आदि, तो सब वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और वस्तुएं सस्ती होंगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी। हमने हिसाब निकाला कि सारे टैक्स अगर माफ कर दिए जाएं तो 1 लीटर पेट्रोल जो 60 रुपए का है वो मिलेगा 16 रुपए का। 1 लीटर डीजल जो 40 रुपए का है वो मिलेगा 7.5 रुपए का। 1 लीटर केरोसिन जो 20 रुपए का है वो मिलेगा 3 रुपए का। 1 किलो नमक जो 8 रुपए का है वो मिलेगा 50 पैसे का। 1 सीमेंट का बोरा जो अभी 250 का आता है वो मिलेगा 72 रुपए का। 1 किलो लोहा जो 50 का है, 50 रुपए का, वो मिलेगा 12 रुपए का। आप घर बनाए रायगढ़ में 10 लाख का, टैक्स खत्म होने के बाद वो घर बन जाएगा 3 लाख का। आपका बेटा या बेटी IIT में इंजीनियरिंग पढ़े तो 5 लाख खर्च होता है 5 साल में, टैक्स खत्म होने के बाद 70,000 में ही पढ़ाई पूरी होगी। MBBS MD अभी 40 लाख में होता है, टैक्स खत्म होने के बाद वो 4 लाख में ही हो जाएगा। हर चीज सस्ती होगी, पढ़ाई सस्ती होगी, आना जाना सस्ता होगा, घर बनाना सस्ता होगा, घर में रहना सस्ता होगा, तो लोगों का घर खर्च बचेगा तो आमदनी बढ़ेगी, तो देश की आमदनी बढ़ेगी और हम भारत को धीरे धीरे दुनिया के सबसे अच्छे देशों में ले आएंगे। और एक बड़ा काम होगा, जब सारे टैक्स हम खत्म करेंगे ना तो बेईमानी खत्म हो जाएगी, सब ईमानदार हो जाएंगे। इनकम टैक्स नहीं होगा तो ब्लैक मनी नहीं होगा, ब्लैक मनी नहीं होगा तो कोई घोटाला भ्रष्टाचार नहीं होगा। आज हमारे देश में सारी बेईमानी शुरू होती है काले धन से। काला धन ही नहीं होगा तो बेईमानी सवाल ही नहीं उठता। और फिर कोई करेगा अगर बेईमानी तो उसके लिए कठोर कानून बनवाएंगे कि जिसने बेईमानी की, पैसे खाए, रिश्वत लिया, 3 महीने में उसको फांसी की सजा। और 2, 4, 10 नेताओं को जिस दिन फांसी पे लटका देंगे उसी दिन सारा देश सुधर जाएगा। और एक बड़ा काम करना है कि भारत की बहुत सारी जमीन चीन के कब्जे में है, करीब 72,000 वर्ग मील, ये वापस लेनी है। भारत का 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, ये भी वापस लेना। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पड़ोसी 70 देश हैं, इनकी मदद लेंगे। बांग्लादेश है, नेपाल है, बर्मा है, भूटान है, म्यांमार है, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, ऐसे 70 देश हैं भारत के पड़ोसी। इनकी हम मदद करेंगे ताकि ये हमारी मदद करें। और इन देशों की मदद कैसे करेंगे? अपने पास पैसे बहुत हैं, हर साल 30 लाख करोड़ की आमदनी है, खर्चा अपना 11 लाख करोड़ का है, हर साल अपने देश में बचने वाला है करीब करीब 19 लाख करोड़।
उसका क्या करें? तो उसको पड़ोसी देशों में बांटेंगे, कर्ज के रूप में देंगे, उनकी मदद करेंगे सहायता के रूप में। पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेंगे, बाकी सबकी करेंगे, चाइना की भी नहीं करेंगे। और इन देशों को अगर हम थोड़ा धन देंगे, उनकी गरीबी दूर होगी तो वो मित्र बनेंगे। फिर इनकी मदद से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास कराना है कि भारत की 72,000 वर्ग मील जमीन भारत को वापस चाहिए, चाइना उसे वापस करे। या तो चाइना वापस करेगा, नहीं तो ये 70 देश चाइना के खिलाफ प्रतिबंध लगाएंगे। और वो प्रतिबंध होगा कि चाइना का माल आना बंद कर देंगे दुनिया के 70 देशों। फिर चाइना सरेंडर करेगा और जमीन वापस देगा। और एक दूसरा काम करना है, 1/3 पाकिस्तान के कब्जे में हमारा कश्मीर है, ये वापस लेना। और पाकिस्तान तो 2 मिनट में सरेंडर कर देगा। अगर चाइना ने दे दी जमीन तो पाकिस्तान तो चुपचाप दे देगा, उसको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक काम करेंगे कि पाकिस्तान में जहां आतंकवादियों की ट्रेनिंग चल रही है, उन सारे अड्डों को बम गिरा के ध्वस्त करना है। और इस काम के लिए इन 70 देशों की सेना भेजेंगे। अकेला भारत नहीं करेगा ये काम, 70 देश मिलकर करेंगे, ताकि पाकिस्तान ची चू ना करेगा। भारत करेगा तो वो चिल्लाएगा, 70 देश करेंगे तो चुप बैठेगा। इस समय आपको मालूम है अफगानिस्तान में 70 देशों की सेना लड़ रही है, वही पाकिस्तान में जाके लड़ेगी। और पाकिस्तान से जमीन लेके आतंकवादी अड्डों को खत्म करके चीन से अपनी जमीन लेके एक और काम करना है, और वो बड़ा काम है, भारत का जो धन अंग्रेजों ने लूट लिया 250 साल में, वो सारा वापस लाना है ब्याज के साथ। अंग्रेजों ने हमारा कोहिनूर हीरा लूटा है, अंग्रेजों ने हमारा सोने का सिंहासन लूटा है, अंग्रेजों ने हमारे देश में से सोना लूटा है। एक अंग्रेज आया था रॉबर्ट क्लाइव, पानी के 900 जहाज भर के सोना लूट ले गया यहाँ से। यही सोना अगर वापस हम ले आए तो ये 450 लाख करोड़ का है। और इस सोने को वापस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हम एक मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। उसके कई सारे प्रमाण हमने इकट्ठे किए हैं और इस मुकदमे को हम जीतकर 450 लाख करोड़ का सोना वापस लाएंगे, अपना कोहिनूर हीरा भी लाएंगे, सोने का सिंहासन लाएंगे। और जिस दिन ये 450 लाख करोड़ का सोना भारत में आएगा, उसी दिन भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो जाए। 2 बड़ी क्रांति भारत में होंगी। पहली क्रांति होगी कि भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर से 50 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। आज $1 में 45 रुपए है, फिर $1 में $5 आएंगे। और जब भारत का रुपया मजबूत होगा तो जो हम निर्यात कर रहे हैं 8 लाख करोड़ का, ये निर्यात होगा 400 लाख करोड़ का। और दूसरी बड़ी क्रांति होगी कि भारतवासी जो अमेरिका भाग गए थे, ये सब वापस आ जाएंगे। क्योंकि ये अमेरिका भागे थे $1 50 रुपए के लालच में, फिर $1 में $5 हुआ, तो ये वापस आएंगे सब। और ये वापस आएंगे तो इनकी बुद्धि, इनका दिमाग वापस आएगा, उससे नई नई मशीनें बनेगी, नई टेक्नोलॉजी बनेगी। अमेरिका में नासा नाम की संस्था है, वहां 36% वैज्ञानिक भारत के हैं। ये सारे वैज्ञानिक वापस आ जाएं तो हम नासा जैसी कई संस्था बना सकते हैं। अमेरिका में MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां 30% वैज्ञानिक भारत के। अगर ये आ जाए वापस तो हम MIT अपना बनाएंगे। तो नई संस्थाएं बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजी बनेगी, नई मशीनें बनेगी। पहले ब्रेन हुआ, अब ब्रेन गेन होगा। पूंजी हमारे पास है, उत्पादन हम करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और सारी दुनिया में छा जाएंगे। भविष्य में हमारा उद्देश्य है कि भारत विश्व गुरु बने, जगत गुरु बने, सोने का शेर बने, समृद्धशाली बने, वैभवशाली बने। भारत की गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी सब मिट जाए, बुराइयां हमारी खत्म हो जाएं। ऐसा स्वस्थ, सुंदर, समृद्ध भारत बनाना है। इसी के लिए ये भारत स्वाभिमान का आंदोलन है। आपसे इसमें थोड़ी मदद चाहिए। आप बोलेंगे क्या मदद चाहिए? भारत स्वाभिमान के आंदोलन में आप जुड़ जाइए, हर एक व्यक्ति इसमें सदस्य बने। हम भारत में 15 से 20 करोड़ नागरिकों को इसका सदस्य बना रहे हैं, भारत स्वाभिमान का। आप भी इसमें जुड़ जाएं। आप जुड़ेंगे तो क्या करना है, मात्र 11 रुपए दान देकर आप भारत स्वाभिमान के सदस्य बन सकते हैं। और इसके लिए हमने सभी पदाधिकारी और हमारे योग शिक्षकों को रसीदें दी हुई हैं। आप किसी भी पदाधिकारी से रसीदें ले लीजिए और उनसे मांगिए कि हमें 11 रुपए का सदस्य बनाओ, वो बनाएंगे।
आप इसमें जुड़ जाएंगे। ऐसे 15 से 20 करोड़ नागरिकों को जोड़ने का लक्ष्य है और रायगढ़ जिले में 10 से 15 लाख भारतवासियों को हमें सदस्य बनाना है। और इसी कार्य के लिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी रायगढ़ आने वाले हैं। जनवरी के महीने में 2011 में उनका बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ होना है, जनवरी के चौथे सप्ताह में। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप उसमें जरूर शामिल हों, हजारों की संख्या में आएं और परम पूजनीय स्वामी जी के सामने आप सदस्य बनने की घोषणा करें, तो आपको भी आनंद होगा, उन्हें भी आनंद होगा। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा आंदोलन एक सन्यासी ने शुरू किया और सन्यासी जब भी को भेजा परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, और फिर उन्होंने एक संकल्प लिया है कि अब भारत को विश्व गुरु बनाना है, जगत गुरु बनाना है, सोने का शेर बनाना है, समृद्धशाली वैभवशाली बनाना है। अब इसी संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, मुझे भेजा है। कई बार मुझे लगता है कि आप और मैं शायद 1857 के बिछुड़े हुए क्रांतिकारियों की ही आत्माएं हैं जो फिर से ये जन्म लेकर आई हैं और इस जीवन को सफल बनाने के लिए इस आंदोलन में आ गए। आप सब इस आंदोलन में जुड़े और हम सब एक सन्यासी के सिपाही बने, हम एक सन्यासी के सहयोगी बने और ईश्वर की बनाई गई इस योजना में अपना पूरा सक्रिय योगदान करें। यही भावना लेकर मैं आपके बीच आया। आप सभी सदस्य बनेंगे और दूसरों को सदस्य बनाएंगे, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। और परम पूजनीय स्वामी जी का कार्यक्रम जब यहाँ जनवरी में होगा, आप सब पूरी ताकत के साथ उसमें आएंगे। यह कहकर आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चलते चलते हम बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की।